हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 14.3 एंड 14.4 डिस्कस करेंगे। देखिए 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू विदाउट मेजरिंग पी क्यू, कंस्ट्रक्ट ए कॉपी ऑफ पी क्यू। ओके, तो आप इसको बिना मेजर किए और पी क्यू के इक्वल एक दूसरी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, चलिए तो देखिए कोई भी लाइन सेगमेंट पी क्यू आप इस तरह से ड्रॉ करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज लाइन सेगमेंट पी क्यू। सपोज पी क्यू, ओके, without any measurement. First we draw a line segment PQ. Now we have to draw the copy of this line segment PQ without measure it. Okay, without measuring it. So draw any line segment. Okay, this is any line and take a point A on it. Now in the compass take the radius equal to PQ. Okay, the point is on P and point of pencil is on Q. So I have take this radius PQ and now taking A as center, take A as center and mark arc like this, and point of intersection is suppose B. Okay, so line segment AB is copy of PQ segment. Okay, so AB equal to PQ, that is copy of line segment PQ. Okay, next question of this exercise is question number 2. Given some line segment AB whose length you don't know, हमें उसकी लेंथ पता नहीं है कि कितनी है AB लाइन सेगमेंट की। कंस्ट्रक्ट PQ such that the length PQ is twice that of AB. ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसमें आप सेकंड क्वेश्चन देखें इसका। कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लीजिए जिसकी मेजर आपको पता नहीं है। सपोज ये मैंने एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ओके, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, नेक्स्ट, now we have to draw a segment PQ which is twice of the length of AB. AB की लेंथ के ट्वाइस होना चाहिए PQ की लेंथ। तो देखिए इसमें, चलिए इसको यहाँ से थोड़ा लेंथी रहेगा तो आप यहाँ से ड्रॉ करें इसको। लाइन सेगमेंट इसका ट्वाइस है तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसको पहले से ही लेंथ ज़्यादा लेके चलेंगे। ओके, अब आप इसको ए बी को मेज़र कर लें। ओके, दिस इज द रेडियस इक्वल टू ए बी। कंपास में आप ए पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखिए और पेंसिल का पॉइंट बी तक ले जाइए। ओके, अब सपोज यहाँ पे पॉइंट है आपका पी। ओके, तो फर्स्ट आर्क इक्वल टू ए बी मीन्स
here this is not point Q because PQ is twice of AB. So let this is point X. Okay. Now taking A as center and same with same radius AB, cut one more arc like this. इस तरफ भी आ गया है, तो अब इसको आप और प्रोड्यूस करेंगे इसको लेंथ को. Okay, and this is the point Q. This is point Q. So PQ is twice of AB. Here PQ is twice of AB. And steps of construction: first we draw line segment AB. Now draw any ray and take initial point as P. Then cut first arc with radius AB, that is PX. Other step, taking X as center, cut one more arc XQ equal to radius AB. So PQ is required segment which is equal to twice of AB. Okay. Next question number 1 of exercise 14.4. Exercise 14.4 केवल 2 क्वेश्चन ही थे उसमें 14.3 में. 14.4. Okay. एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट. ओके, कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लीजिए. ओके, और उस पर एक पॉइंट मार्क करना है आपको. एम ये कर लीजिए ए बी. ओके, अब इस पे कोई पॉइंट एम मार्क कर लिया मैंने यहाँ पे एम. थ्रू एम ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए बी. ए बी पर एम पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर मींस इस पे इस रे ए बी के इस लाइन सेगमेंट ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल आना चाहिए. तो देखिए परपेंडिकुलर के लिए आप रेडियस को कम कर लीजिए. ओके, और एम सेंटर से देखिए एम सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. ओके, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया. ये ए बी को जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है उनको कुछ मार्क कर दीजिए पॉइंट्स पी क्यू. नेक्स्ट, अब इस रेडियस को थोड़ा सा बाइट कर लें, ज़्यादा एक्सटेंड कर लें. और एक बार आप सेम रेडियस रखेंगे. एक बार पी पॉइंट को सेंटर ले लें और एक आर्क कट कर लेंगे. नेक्स्ट अगेन क्यू पॉइंट को सेंटर लेके और आप वन मोर आर्क आपको और ड्रॉ करना है. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एन. नाउ जॉइन एन टू एम. एन से एम को ज्वाइन कर दीजिए विच इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन ए बी. सो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, एन एम परपेंडिकुलर टू ए बी. ओके, एन एम परपेंडिकुलर टू ए बी. ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसको जो टी के जैसा बना हुआ है उल्टा टी, तो ये परपेंडिकुलर का साइन होगा. ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.4. नेक्स्ट आप देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट. थ्रू आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोई भी सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करिए और एक पॉइंट आर जो उस लाइन पर ना हो। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो थोड़ा नीचे रखिए और पी क्यू सेगमेंट कोई भी ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज पी क्यू। ओके, नाउ टेक आर, एनी पॉइंट आर नॉट ऑन पी क्यू। पी क्यू पर नहीं होना चाहिए आर, आउटसाइड में कहीं होगा। अब इस आर पॉइंट के थ्रू इस पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए इसको देखो करते हैं। आप रेडियस इस तरह से लीजिए कि आर, ये जो कंपास का पॉइंट है, ये कंपास का पॉइंट आर पे रखेंगे। ओके, और ये जो रेडियस है, देखिए इतनी रेडियस लेंगे कि पी क्यू से थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, आगे तक चला जाए। ओके, देखिए आगे तक है, जिससे कि हम ऐसा आर कट करें कि इस पर थोड़ा सा लाइन सेगमेंट कट हो जाए पी क्यू पे। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने आगे तक बढ़ा लिया था इसको, तब ये आर कट होगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट मार्क करें इनको, ये पॉइंट है सपोज एक्स और ये पॉइंट मान लिया हमने वाई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप एक बार एक्स को सेंटर ले लीजिए और एक बार वाई को, और आर्क कट कर दीजिए नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक रेडियस सिलेक्ट कर लिया, कोई भी रेडियस लेके बाई पॉइंट पे एक आर्क कट बाई पॉइंट से किया, बाई को सेंटर लेके। अब उतना ही रेडियस से एक्स पॉइंट को सेंटर लीजिए और एक आर्क कट कर दीजिए। ओके, कहाँ से किया मैंने? एक्स को सेंटर लेके। ये कंपास का पॉइंट एक्स पॉइंट पे होना चाहिए, यहाँ से कर लेना, तो ये इस तरह से आएगा। ओके, सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका नाम रख लेते हैं एस। ओके, नाउ जॉइन एस टू आर। और अच्छा होगा कि आप ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस लाइन से नीचे, उसको डॉटेड जॉइन कर देना और इसको पूरा सही से कर देना। ओके, तो दिस इज perpendicular through R on PQ. Okay, RS is perpendicular to PQ. This is the second question of exercise 14.3, and next question number 3. Okay, question number 3 of this exercise: draw a line L and point X on it through X. Draw XY perpendicular to L. Okay, second question, third question. Draw any line L. This is the line L. This is line L. Okay, take any point X on it. Suppose here a point X. Okay, now we have to draw perpendicular XY through X. Okay, so same process like previous question. Taking X as center, एक छोटा सा रेडियस लेके आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। ओके, अगर आप सेमी सर्कल ड्रॉ ना करें तब भी चलेगा, सिर्फ आप यहाँ पे आर्क कट कर दें दोनों साइड में।
अब देखिए ये पॉइंट सपोज आ गया है P और इधर का ये पॉइंट मान लिया मैंने Q। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप रेडियस को थोड़ा सा बाइट कर दें, इसको बढ़ा लेते हैं। अब एक बार P को सेंटर ले लेना और दूसरे बार में Q को। सो टेकिंग P as center, draw any arc and with same radius with Q as center, draw one more arc and let point of intersection of these two arc is by. Okay, this is point y. So join x and y. So xy is perpendicular, xy is perpendicular to L. Now second part of this question, draw a perpendicular to xy at y. अब इस पॉइंट पर भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए वही सेम मेथड है कि आप बाई को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, छोटा सा रेडियस ले लीजिए और इसमें देखिए एक छोटा सा सेमी सर्कल मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया। ओके, इस पॉइंट को इधर ऊपर इस पॉइंट को ले लेना M। ओके, और नीचे ये पॉइंट ले लेना N। ओके, नाउ टेकिंग M एज सेंटर, इस रेडियस को थोड़ा सा बाइट कर लें, बढ़ा दें रेडियस को, ज़्यादा कर लेंगे। अब M को सेंटर लीजिए, M पे कंपास का पॉइंट रख लीजिए और एक आर्क कट कर लीजिए इस तरह से। ओके, विथ सेम रेडियस टेकिंग N एज सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क and mention the point of intersection of these two arc as Z. Suppose this is Z. आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। ओके, तो अब आप X ये पॉइंट था और Y Z ये है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एक मिनट, ये सही से आया नहीं है। ओके, so YZ is perpendicular to XY. YZ is perpendicular to XY. Okay. Okay, so this is exercise 14.4. ओके ओके, आप लोग इसको घर पे ट्राई करें सारे क्वेश्चंस को। ओके।